ये वीडियो मैं एडुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। सो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फिनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं पसारी एमबी वाला आप सबका स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल पसारी एमबी वाला। दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट के वजह से सभी ने लगभग मुझे दो जन ने मुझे मैसेज किए थे। एक है योगेश त्रिपाठी जी और एक शशांक रंजन जी, एंड और एक जन नया जस्ट आज ही जन का रिक्वेस्ट आया था मिस्टर शशांक साहू का। ठीक है, तो उन तीनों ने कहा था कि टाटा मोटर्स के ऊपर आप कुछ बताएं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज एक मैं टाटा मोटर्स के बारे में भी बता देता हूँ। तो टाटा मोटर्स का देखिए जो है यहाँ पे मतलब कुछ भी महीनों में अगर हम देखेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न हम लोगों को दे चुका है। एंड इसका जिस तरह का चार्ट पैटर्न है, ये जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ भी उम्मीद कर रहा हूँ एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। बट अगर रिटर्न अच्छा देता है तो ये कहाँ तक देगा, क्या टारगेट होगा इसका, क्या रेजिस्टेंस होगा, ये सभी चीज़ को समझेंगे हम यहाँ पर। बट यहाँ पर और एक चीज़ हम समझेंगे कि सपोज मार्केट में अगर गिरावट आ जाता है कुछ भी, क्योंकि निफ्टी पे भी देखिए ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। एंड सामने इलेक्शन वगैरह में तो कभी कुछ भी हो सकता है, मार्केट गिर भी सकता है। इसीलिए हमको हमेशा सभी शेयर में एसएल पर्टिकुलर ध्यान रखते हुए एसएल लगा कर रखना चलना होगा और सपोर्ट को भी ध्यान में रखता चलना होगा। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको वो सपोर्ट भी बताऊंगा, क्या है सपोर्ट इसका। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, जहाँ पर हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए सारी चीज़ को डिटेल्स में बताएंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं और सबसे पहले देख लेंगे प्रीवियस क्लोजिंग सेशन की। तो प्रीवियस क्लोजिंग सेशन जो है वो +1.45 पे क्लोजिंग दिया है। एंड इसका ट्रेडेड वैल्यू था 600 एंड इसका वैल्यू था 992 इसका ट्रेडेड वैल्यू था। ठीक है, जो मैंने लास्ट प्रीवियस सेशन की बात कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम जो समझेंगे कि इसका अगर हम देखते हैं तो देखिए ये लगभग कई महीनों से लगभग यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ से 2023 का बात कर लूँ, 2023 लगभग अप्रैल या मई मंथ से एक अपट्रेंड में ही चला हुआ आ रहा है। देखिए यहाँ से एक अपट्रेंड मतलब जो है एक कंटिन्यू अपट्रेंड में ही चला हुआ आ रहा है। एंड एक हायर है एंड लोअर लो वाला पैटर्न को फॉलो कर रहा है। हायर है लोअर लो कैसे कर रहे हो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे, मतलब इसी तरह से यहाँ से फिर नीचे गया, ट्रेन लाइन को टच किया, फिर देखिए यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब इसी तरह से एक हायर है, मतलब हायर हाई बना, मतलब उतना तो नहीं हो रहा बट एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। और इसी के साथ इसीलिए मैंने कहा कि यह एक हायर हाई पैटर्न को मतलब बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जिस हिसाब से ये मतलब कंटिन्यू बढ़ते हुए जा रहा है एंड अभी जिस रेंज पे है, मतलब पर्टिकुलर ये वाला रेंज जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो अगर यहाँ से अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि देखिए अगर ये वाला देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये वाला ये एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको इसको मतलब ब्रेक करके भी लगातार 2-300 से उसको ऊपर ही ट्रेड करा है। एंड ये जिस तरह से भी बढ़ते हुए आया है मतलब कुछ महीनों से, और ये जो एक अप ट्रेंड को पकड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये ऑब्वियसली यहाँ से एक नया फिर से टारगेट को अचीव करेगा। तो वो टारगेट क्या होगा मैं वो आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे तो वहाँ पे जो नया टारगेट हो रहा हो 1067 का। ठीक है, क्योंकि 1067 से नीचे आया था एंड 1067 इसका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर ये कंटिन्यू ऊपर की और फिर से उसी ट्रेंड में जाता है तो ऑब्वियसली 1067 को ये ब्रेक करेगा एंड वहीं से फिर एक नया टारगेट को अचीव करेगा। तो इसका टारगेट क्या होगा आने दिनों में बाद में मैं थोड़ी देर में अभी बता रहा हूँ, बट उसके पहले मैं सपोर्ट को भी आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि सपोर्ट हमेशा नज़र में रखते हुए चलना चाहिए और वहाँ पे एसएल लगा के रखना चाहिए। मार्केट का कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सपोर्ट की अगर बात करें तो ये 939 इसका फर्स्ट सपोर्ट हो रहा है एंड सेकेंड सपोर्ट जो हो रहा है इसका वो हो रहा है ये वाला लेवल पे 895 का। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका टारगेट की बात कर लेते हैं। तो टारगेट के लिए जो है हम इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का निकालेंगे। एंड देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकालने के बाद जो मेरा आ रहा है
यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से स्विंग लो तक हम लेके चलेंगे, तो जो हमको टारगेट मिल रहा है वो देखिए, पहला तो टारगेट हुआ है 1065, देन उसके बाद का जो मिल रहा है 1153, देन 1296, देन 1439 एंड आफ्टर दैट 1528। तो दोस्तों देखिए ये जो टारगेट है बहुत अच्छा टारगेट है, और ये हम एक दिन में तो उम्मीद नहीं कर सकते कि एक दिन में हो जाएगा, इसको अचीव करने में महीना या साल भर भी लग सकता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया है एंड सब कुछ क्लियर हो चुका है। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती है, टेलीग्राम में भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।